स्वागत है आपका यहाँ नवलखा में जी। यहाँ पे मैं अंदर गाइड की पोस्ट पे हूँ। यहाँ की जानकारी देना बताना और आपको करना, ठीक है। पहली जानकारी तो ये जो मेल है पूरा आर्य समाज का प्राइवेट है। ये अपनी एंट्री वो सामने वाली एग्जिट साइड है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान की बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष जितने भी क्रांतिकारी हुए थे उनका जिनको वर्णन है। स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा। उनके जीवन में अंदर सारे फोटो जो आप देख रहे हैं हैंड पेंटिंग के अधूरे बोलने की इससे अनुवाद करते हैं, ठीक है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो नीचे जो मानव आए थे वो मानव आदि मानव की तरह थे। उनको खाने पीने बैठने उठने का किसी प्रकार का ज्ञान की बुद्धि नहीं थी। तो ईश्वर ने चार ऋषियों को चुना, ऋषि अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, और इन चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। चार वेद जो अपने हुए थे ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, और फिर इन चार ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। यानी कि इनके पास तो एक एक वेद का था लेकिन ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान था, और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान आगे से आगे पहुंचाते हुए अभी तक वेदों के आधार से ये सृष्टि कर दिया है। ये यहाँ उदयपुर के महाराणा थे, इनका नाम था सज्जन सिंह जी। सज्जनगढ़ यहाँ पे किला बना। उदयपुर के महाराणा का क्या नाम था? उन्होंने बनवाया था। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के संस्थापक। ये अपने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे वो सब है। इनका नाम था पतंजलि, प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले। बाबा रामदेव ने इनके नाम से प्रोडक्शन निकल के पतंजलि की बहुत सारी चीजें मार्केट में है। ये मानसिक प्रणाल है। परमाणु एटम बम जो बने हैं उनके कणों की खोज की थी। ये सांख्य पत्र के कपिल मुनि हैं। गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। ये जैमिनी है, आयुर्वेदिक से जुड़े हुए। ये वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण लिखी थी। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि है। ये वेद व्यास, महाभारत और गीता लिखने वाले हैं। इन्होंने प्रथम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खोज की थी। चरक नाम था इनका। ये आचार्य सुश्रुति है। विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल शल्य चिकित्सालय प्लास्टिक सर्जरी, उसकी प्रथम सर्जरी फर्स्ट ओपनिंग इन्होंने की थी। आचार्य सुश्रुत नाम था इनका। क्या नाम था? ये स्वामी दर्शनानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के विद्वान थे। ये अपने भारत के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट महापुरुष जो हुए थे वो सब हैं, उसके नाम आपने सुने होंगे। इनका नाम था आर्यभट्ट, चाणक्य, ब्रह्मणि, भास्कराचार्य, भारद्वाज। ये सारे भारत के बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं। यही जवाब है। चल बस इधर आओ गुड्डू, जाओ। ये कक्ष रामायण का पार्ट है कि रामायण क्या है? रामायण आपने देखी होगी सभी ने टीवी के अंदर। जो रामायण टीवी में बताइए वो आधे से भी ज्यादा नहीं। ओरिजिनल रामायण लिखी वाल्मीकि ने, और ये वाल्मीकि जी का पार्ट है। मैं आपको टीवी से हटके एक दो एग्जाम्पल बातें बताऊंगा। रामायण के अंदर आपने नाम सुना होगा शूर्पणखा। शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया था, ऐसा टीवी वाले ने बताया। रियल कुछ और हुआ था, बताए कुछ और था। रियल में ये हुआ था कि वो लड़की राम और लक्ष्मण के पास शादी का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जो लौट के आई तो उसको लगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकारने हुआ है, दोनों ने मेरी खूबसूरती का अपमान करके बेइज्जत कर दिया। हिंदुस्तान में कहावत एक मुहावरा, नाक काटना यानी बेइज्जती करना। कहते ना अपन किसी की इंसल्ट होते, अरे यार तेरी तो नाक काट दिया, कहते ना, तो नाक काटना यानी बेइज्जती करना होता है। तो लक्ष्मण उसका वो वाला नाक काटा था, बेइज्जती वाला, लेकिन टीवी वाला ने क्या किया, ओरिजिनल में काट दिया। वैसे जब आपने देखा हो तो लक्ष्मण जी को बाल नगदे हनुमान जी को भेजा था संजीवनी बूटी में। हनुमान जाने से पहले उस वेद से पूछो वो बूटी कौन सी, वहाँ पे जो पर्वत है मैं कैसे पहचानूंगा? वो जो वेद होता है वो बोलता है वो बूटी चमकती है। जब वहाँ पे गए तो पूरा पर्वत चमक रहा था, वो कंफ्यूज हो गए। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया था कि हाँ, आप सभी का कहना सही है क्योंकि टीवी वाले ने वही बताया। जबकि रियल में जो होता वहाँ पे जो चमकती हुई जड़ी बूटी उनकी छोटी छोटी घास के समान, ऐसी बहुत सारी को ऊपर के लोग ने हाथ से पकड़ के डाले थे उस वेद के साथ।
वहाँ से फिर कुछ इनको सफलता ज़्यादा नहीं मिली, तो यही सब चीज़ों को दान कर कर 23 साल तक साधना करने की जरूरत है। हरिद्वार में भी क्या हरिद्वार में हरिद्वार में तो बड़े बड़े आश्रम बने। हाँ बड़े बड़े आश्रम है ना। हाँ, इनका भी हाँ हाँ, एक यहाँ भोजन कर रहे थे तो नाई को रोटी लेकर आया था, तो भोजन करने लगे तो जो दूसरे पंडित आए थे बोला आप नाई की रोटी खा रहे हो, उन्होंने कहा था कि रोटी नाई की नहीं, मैं तो गेहूं की रोटी खा रहा हूं। भोजन बनाने वाला कोई अन्न तो भगवान ने मना कर दिया है, और किसी के हाथ से बने, मतलब जो एक हमारी एक प्रथा थी कि ये नीचा है जिसका भोजन नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, उन चीजों का इन्होंने खंडन किया। भगवान कृष्ण का जन्म आपने देखा होगा। काशी काशी के पंडितों को कहा कि वेदों के शास्त्र में शास्त्र उनको जेल में के नजर बंद, खाना पीना बैठना उठना सब महल के अंदर पंच की नजरों में। इसका फायदा ये भी नहीं होता कि उनको ओरिजिनल की जेल में इसलिए बिठाया है कि अपना अपना चरण फंस करना, पैसे कमाने और लोगों का मनोरंजन। वो पंडित हिंदुस्तान के क्रांतिकारी थे, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया है और अभी मोदी भी लंदन से इनके इस्तीफे आए। ये यहाँ देखो आप मुद्राएं लगी गई, ये उदयपुर की मुद्राएं थी, राजाओं के जमाने में यहाँ बच्चे को इन्होंने पानी में बहाया, कफन भी नहीं था, जो अपनी ही साड़ी को उसी को पहन वापस बना, तो ये रात भर सोए नहीं कि भारत देश की स्त्रियों की ये दशा, जो सोने की चिड़िया थी, स्त्रियों का जो सम्मान होता था, वहीं से इन्होंने सारा कि स्त्रियों को वेदाधिकार है, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, बाल विवाह सती सारी चीजें बंद है, और वहाँ से महिलाओं के लिए स्त्री शिक्षा का पहला मार्ग विद्यालय अपना ये अपने गुलाबा के पास का विद्यालय है क्या, इन्हीं के समय में स्थापित करवाया। ये महाराणा से क्या कहते हैं विद्यालय इन्होंने शुरू करवाया था। अपनी जो विद्या प्रचार सभा बनी हुई है भोपाल नोबल सभा की विद्या प्रचार सभा इन्होंने गठित करवाई थी महाराणा से विद्या के प्रचार प्रसार के लिए। चारण छात्रावास बना हुआ है यहाँ के सूबेदारों के बच्चों को पढ़ने के लिए शुरुआत करवाई थी, बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए ताकि मन लेके सर बाजार से निकल रहे थे, बड़े दिन 2 साल लग रहे थे, सब लोग आज जो हो रहे थे, इन्होंने दोनों को सीख कैसे करनी चाहिए। जाने के सालों बाद देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद ये सभी गवर्नमेंट का हो चुका था, धर्म वालों को लेकिन बुलाकर कहा गवर्नमेंट कि से हमारे धर्म की क्या है उस पर और शास्त्र गवर्नमेंट ने का आर्ट्स मैथ को हैंड ओवर किया है। जब यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव से शेखावत तब से, और आज भी ये प्राइवेट आर्ट्स मैथ में आई। आर्य समाज की स्थापना बेटे का नहीं, बेटा नहीं, 14% दिए थे। गोविंद नानाडे वहाँ के जज थे, उनके निमंत्रण पर गए। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी, इधर उधर 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 जाओ, उधर जाओ, कहाँ जा रहे हो आगे आगे। ये अपने इंडिया की हिस्ट्री बुक वेद ग्रंथ कुछ किताबें जो वेद ग्रंथ में थे वो यहाँ पे हमने लगाए हैं प्रदर्शन करने के लिए, आपको देखने के लिए। ये भी सारे आर्य समाज के एक बार इनके बारे में बताओ। बस यहीं पे बस रुको यहीं। ये जो सारे फोटो देख रहे हो आप, ये भारत के क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया। यहाँ पे कुछ नाम ऐसे भी जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज का स्टूडेंट जिसने 10वीं 12वीं BA MA कर रखी वो 5 से 8 10 नाम से ज़्यादा नहीं जानता है। जैसे कि उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, कन्हैया लाल दत्त। नीचे वालों का लगभग कुछ लोगों ने जानता है, आप बोलिएगा नहीं प्लीज। आता खुला पढ़ना। ये पहले मुसलमान थे, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी में चढ़ने वाले, काकोरी कांड में फांसी लगी। बाकी कुछ नाम आपने सुने होंगे, मंगल पांडे, वासुदेव बलवंत फड़के, दामोदर चापेकर, राजेंद्र लोहाड़ी, मदनलाल टिंगरा, शामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर, राजबेरी, खुदीराम सत्यनारायण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, सुखदेव, राजगुरु। ये सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए खुद का बलिदान दिया।
में आप भी आगे बढ़ो। ये जो कक्ष है स्वामी दयानंद का नाम आपने सुना होगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। वो यहीं पे बैठ के लिखी थी, इस कमरे में, इस कक्ष में, जगह पे कंप्लीट किया था। और इस जगह को लोग देखने के लिए आते हैं देश विदेश से, आसाम से, जगह से। सत्यार्थ प्रकाश पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत का आंदोलन है। इस किताब के 14 पार्ट हैं, 74 अध्याय। ये सारे विंडोज थे, खिड़कियां वो जमाने में खुली थी, उस जमाने में लाइटें नहीं थी। इन खिड़कियों से उजाला आता था, रोशनी हवा आती, जिसके माध्यम से किताब कंप्लीट की थी। आज भी जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम है, जो वहाँ पे इसका क्वेश्चन आता है। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था आरएस का, वहाँ पे प्रश्न था कि सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित कहाँ से किया था। जहाँ बैठ के लिखा गया था प्रकाशित प्रयागराज से हुई, इलाहाबाद। चलो तो नौलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश महल महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बारे में बच्चों को आज जानकारी दी जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों का ध्यान आकर्षण होना चाहिए। उनका नाम था राम प्रसाद जोशी। महात्मा हंसराज, लेखराम गुरुजन और स्वामी विवेकानंद, ये सारे आर्य समाज के क्रांतिकारी। ये कुछ नियम है, प्लीज साइलेंट। ये कुछ नियम है जिनकी प्रथम शुरुआत स्वामी जी ने की थी हिंदुस्तान में। बाल विवाह रोकना, छुआछूत, कन्याओं को पाठशाला भेजने, ये सारे नियम स्वामी जी ने लागू किए। जो स्वामी दयानंद के गुरु थे, इनका नाम था चंडी महाराज विद्यानंद, और ये ब्लाइंड थे, अंधे थे। ये सारी सत्यार्थ प्रकाश के पेपर मनाए। ये जो किताब वहाँ बैठ के लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उस किताब का ट्रांसलेशन करके सारे यहाँ लगाया है 24 भाषा में। उदयपुर में सब देश के और सब प्रांत के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमने 24 भाषा बदल के किसी भी देश का या कोई सी प्रांत का आ जाए तो उस किताब का सार पढ़ सके। इसलिए ये कुछ दुनिया के अंधविश्वास है। पुराने लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, कई लोग गांव के बोलते हैं कि पृथ्वी जो है शेष नाग पे टिकी है। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी चटाई के समान है, तो इसके बारे में लगभग अपन जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा मरने के बाद, कुछ लोगों ने कहा है कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में कोई नरक में जाता है। स्वामी दयानंद जी ने ऐसा लिखा है, स्वर्ग और नरक धरती पे होते हैं। जो इंसान खुशी दे रहा है वो स्वर्ग में दे रहा है, और जो खुद के कर्मों से दुखी हो रहा है वो नरक में। मरने के बाद ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर स्वर्ग और नरक दोनों बनाए। सभी इधर घूम जाए फटाफट, थोड़ा दूर हो जाओ, आराम से भाई साहब की बात सुनो। एक एक तस्वीर दयानंद जी की जीवनी है, यानी कि जन्म से लेके मौत तक उनकी जीवनी चली गई। बचपन में इनका नाम था गौरी शंकर, दर्शन की तिवारी पिताजी का नाम था शंकरा राम। सर ये तो इनको मूवी में बता देंगे जीवनी सर, बस शॉर्ट शॉर्ट में बताते हुए निकल जाओ। शिवरात्रि का व्रत रखा था। शिवरात्रि ना मुस्लिम इन्होंने व्रत रखा, पूरे लड़के शिवलिंग पे उत्पात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा ये भगवान कौन सा है, उसकी रक्षा नहीं करता, इसको भगवान नहीं मानता हूँ मैं। दूसरे दिन से मूर्ति पूजा छोड़ दी और आगे भी आयुष्मान वाले लोग थोड़े दिन बाद ये बैंक सर, ये तो मूर्ति में दिखा देंगे। ठीक है, हाँ चलिए। ये पुराने चीजें जब आप
हाँ। ये स्वामी जी ने दीक्षा दी थी कोरोना की जब सच्चे गुरु जी की तलाश में जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सच्चे गुरु की तलाश में जब जाते हैं तो काशी में जाते हैं तो वहाँ दरवाजा खटखटाते इधर आ हैं, जाओ, तो सब इधर आओ। अंदर से आवाज आती है यही तो जाने आया हूँ। अंदर से आवाज आती है कौन, तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी सोचते हैं कि यही तो कहते हैं कि मैं यही तो जानना आया हूँ मैं कौन हूँ। वास्तव में गुरु जी ने भी सोचा कि आज सच्चा शिष्य हमारे यहाँ आएगा। ये निर्भीकता का परिचय देते हुए आइए। वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ, आगे नहीं जाना है। अरे इधर इधर आओ। अरे बड़े तो जल्दी आए। ये स्वामी जी महाराज एक भाषा की प्रतिपूर्ति थे गुरु जी। जिस प्रकार से एक रास्ते में मार्ग में थोड़ा आ जाता है तो उनको पीट देते हैं तो क्या मेरा तो वज्ररूपी शरीर है, स्वामी जी आपके कहीं कोमल हाथों में कहीं दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं इस प्रकार से गुरु शिष्य की भावना को किया है। और वास्तव में भारतीय वैदिक संस्कृति में जो गुरु शिक्षा गुरु दक्षिणा का जो क्षण आता है ना, ये भी एक अपना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। जब गुरु शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए। मुट्ठी भर स्वामी जी की भेंट हेतु लाए। जो लोग लाए थे श्रद्धा से चाव से, और गुरु जी ने लोग लिए बड़े ही उदास भाव से। क्यों? उनकी भावना क्या थी? बेटे सब सुनेंगे। उनकी भावना क्या थी? इन दिनों बड़ी दैनिक दशा है अपने भारत की। ये इन दिनों बड़ी दैनिक दशा है अपने भारत की और ये सारी बुनियाद है इस भौतिक की। इस रही है जनता पाखंडों की विश्लेषण में बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा और दिखता ही नहीं कोई ऐसा जो इसकी तरह दवा। ये दयानंद तुम दुखी देश का तुम उद्धार करो, मजदार में नहीं है भैया बेड़ा तुम पार करो। फिर तुम्हें लोग नहीं, स्वामी जी भूत में दक्षिणा के लिए लोग लाए थे। लोग के अलावा तुम्हें संपूर्ण जीवन की संस्कृति ने मानव मात्र के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन दान कर दिया। ये भी कहता है कोई नहीं खाना लेके आता है तो ये पूरे पंडित विरोध करते हैं नहीं रोटी नहीं खाएंगे तो स्वामी जी का नहीं खाए जो भी रोटी है पर इस प्रकार से छोड़ दे दो आपको इसका भाई एक एक चीज को समझते जाओ, है ना, बिल्कुल ध्यान से। ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो तो आराम से जो करते हो इधर दोनों पता कर देते हैं और अपने शिष्य की सेवा करते हुए तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी जी के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं। मैं हाँ 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 तो स्वामी दयानंद सरस्वती नौलखा महल में आज सभी बच्चे विजिट कर रहे हैं। तो आज गुलाबाग में बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध के दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी बच्चों को लाए हैं। हमारे साथ में लाली मैडम है। क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, क्या संस्कृति है? नमस्कार, मेरा नाम लाली सालवी है। हम आज बाल श्रम निषेध दिवस पर करीबन 4 बस्तियों से बच्चों को CRM क्लब के बच्चों को हम लोग यहाँ पे घुमाने के लिए लाए हैं। यहाँ नौलखा महल में आर्य समाज की वेद के बारे में, आर्य समाज की स्थापना के बारे में, उदयपुर के इतिहास के बारे में सब चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए। क्या जानकारी विशेष मिली बच्चों को 16 संस्कारों के बारे में? ये यहाँ पर बच्चों को आर्य समाज की 16 संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त कराई गई। ये घटना भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। जब जोधपुर में जाते हैं स्वामी जी महाराज तो लेके जाता है हमको तो देने वाले जो साथी नामकरण संस्कार। यद्यपि ये संतान तो परमात्मा प्रदत्त है, ये अमृत पुत्र है, विचित्र नाम रखे जाते हैं। मिठाइयों को भी आज सभी
आप भी चलिए। तुमने देख ली फिल्म, देख ली? चलो। करना और प्रकृति से उनका परिचय करना है। उनके स्वास्थ्य के अनुकूल समय देखकर अथवा ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार में प्रथम बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाए। तो महाराणा नौलखा महल में आज बच्चे पृथ्वीराज चौहान एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यहाँ मूवी देखने वाले हैं। फिर ईश्वर ने इन 4 ऋषियों को चुना, ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ। 4 वेद जो अपने वो थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर इन चारों ने ब्रह्मा जी को चुन के उन चारों वेदों का ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान आगे से आगे बढ़ते हुए अभी तक वेदों के आधार से सृष्टि चलती आ रही है। भैया उनको बोलना, जैसे कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये उदयपुर महाराणा थे, इनका नाम था सज्जन सिंह जी। सज्जनगढ़ यहाँ पे किला बना हुआ है, और जहाँ आगे आप खड़े हो ये इनका गेस्ट हाउस था। उस जमाने में मेहमान को ठहराने के लिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज के संस्थापक। तो 100 बच्चे आए हैं और ये दूसरा बैच जो है भाई साहब विजिट करा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से बच्चे को सुन रहे हैं। महर्षि थे, इनका नाम था पतंजलि। प्रथम योग गुरु, योगा की ओपनिंग करने वाले बाबा रामदेव ने इनके नाम से प्रदर्शन निकाले थे। पतंजलि की बहुत सारी चीजें मार्केट में आई। हम इतिहास की 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की